गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के जो है वो सेट एग्जाम शुरू होने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए हमने जो है वो रिवीजन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो कब हम इसकी रिवीजन क्लास शुरू करेंगे? तो नेक्स्ट मंडे से। आज है फ्राइडे मतलब शुक्रवार, और कल आपकी क्लास नहीं होती, संडे को भी नहीं होती। तो मंडे से हम इसका रिवीजन शुरू कर लेंगे। रिवीजन में हम क्या करेंगे पहली क्लास में, वो डिसाइड किया जाएगा बाद में। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम पहले करेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर देख लें कौन कौन से हैं। 3, 9, 10 और 11, यही। इसके अलावा अगर किसी को लगता है इसके अलावा कोई चैप्टर है तो आप बता सकते हैं। यही है ना? तीसरा यस मैम। और नौवां और 10वां और 11। ठीक है, यस मैम। तो ये रहा कि मंडे से हम करने वाले हैं रिवीजन शुरू। ग्रुप में भी इसके बारे में बता देंगे। तो जितने बच्चों को अपनी क्लास के, जितने स्टूडेंट्स को आप क्लास में ला सकते हो, जरूर ले आना, ताकि वो भी इस रिवीजन का फायदा उठा सके। ठीक है, चले तो अभी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया कि वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि बहुपद की घात को कैसे निकाला जाता है। तो उसका एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा इस बहुपद की घात कितनी होगी? 9x की घात 12 माइनस 10x की घात 14 जमा 8x की घात 3। बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? मैम 14। मैम 14। क्योंकि हमें पता है, हमें, हाँ ठीक है बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ करें, सभी बच्चे माइक ऑफ करें, नहीं तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। तो हमें पता है कि बहुपद कहता है कि मेरे पास इतने सारे चर हैं, और मैं जब अपनी घात को चुनूंगा तो जिस चर के पास सबसे बड़ी घात होगी वही घात को मैं अपनी घात बना लूंगा। बहुपद ने क्या कहा? जिसके पास सबसे बड़ी घात होगी उसी घात को मैं अपनी घात मान लूंगा। बिल्कुल सिंपल है, सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हमने ये तो सीख लिया है कि कैसे बहुपद की घात को निकालते हैं, उसका पता लगाते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ घात, घात के आधार पर। तो सबसे पहला नाम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, वो है रैखिक। ठीक है, कैसा है वो है रैखिक। रैखिक में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि रैखिक शब्द का मतलब होता है हमेशा सबसे बड़ी घात कितनी हो? सबसे एक। बड़ी घात एक हो। ठीक है, रैखिक का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, मतलब वन वन होनी चाहिए, उसी को हम कहेंगे रैखिक। अब हमने ये तो पढ़ा कि बहुपद की घात को कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, क्या मैंने कहा? अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होगी तो हम कहेंगे वो रैखिक बहुपद है। और अगर हमें ऐसा कहा जाए कि यह एक रैखिक बहुपद है तो हम इससे क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि इसकी सबसे बड़ी घात एक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रैखिक का मतलब घात में एक, और घात में एक मतलब उसका नाम है रैखिक। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दोनों का मतलब एक बराबर है। तो अभी इसके कुछ उदाहरण करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। चलिए पहला मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखती हूँ मैं बहुपद का। 9x जमा 9y माइनस 10। बताइए क्या ये रैखिक है या नहीं? है मैम रैखिक। कैसे है रैखिक? है मैम। कैसे आप कह सकते हैं ये रैखिक है? मैम की घात एक है। हाँ वेरी गुड। इनकी घात क्या है? देखिए दोनों के पास घात इतनी है, x के पास भी घात में एक है और y के पास भी घात में एक है। सबसे बड़ी घात कौन है? दोनों तो बराबर है ना, एक, ये दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी घात एक ही है। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे ये रैखिक है। सबसे बड़ी घात एक मतलब रैखिक। अब अगर मैं आपको अगला उदाहरण आपसे पूछूं तो 10z की घात 2 माइनस 5z जमा 4। तो क्या ये रैखिक बहुपद है? नो मैम। नहीं है मैम। नो, नहीं। ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? रीजन भी बताएं।
मैम क्योंकि इसकी घात दो है। ये सबसे बड़ी घात कितनी है? तो सबसे बड़ी घात 2 है। और हमने क्या कहा? रैखिक उसी को कहेंगे जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होगी। तो बस यही था रैखिक बहुपद के बारे में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, अभी पूछ ले कोई डाउट अगर आपको है तो। मैम रैखिक में सबसे बड़ी घात एक ही होगी। ओनली वन, ठीक है, वन, ये ठीक है, बस यही होनी चाहिए, बाकी में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी बढ़े हैं आगे, इसके और उदाहरण कर ले रहे हैं। ये आपको उदाहरण दिए गए हैं, तो बस ये आपको यहाँ पर ऐसे ही याद रखना है। अब देखो ये कह रहे हैं कि रैखिक बहुपद की जो शक्ल होती है वो कुछ इस तरह की होती है। रैखिक बहुपद जो आपको दिखेगा कहीं पर भी वो कुछ इस तरह का होगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। कैसा होगा वो? देखने में कुछ इस तरह का होगा, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ये जो ए और बी है बच्चों ये संख्याएं हैं। यहाँ ए और बी की जगह पे कौन आएगा? तो ए और बी की जगह पे जो है वो संख्याएं आएंगी। कैसी संख्याएं? तो वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? क्या किसी को याद है? वास्तविक मतलब रियल नंबर्स। मैम ये गिनती। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में बच्चों हर प्रकार की संख्या आती है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, बटे वाले हो, परिमेय संख्या हो, वर्गमूल वाले हो, दशमलव वाले हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। ठीक है, सभी संख्याओं को कौन अपनाता है? तो वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं को अपने अंदर ले लेती है। जैसे कि पूर्ण संख्या भी इसमें आएगी और प्राकृतिक संख्या भी आएगी, सारे के सारे पूर्णांक भी आएंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूरा सब कुछ वास्तविक संख्याओं में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। किसकी जगह पर? ए और बी की जगह पर। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा कि ए और बी संख्याएं तो हैं, लेकिन ए को आप कभी भी जीरो मत लिखना। ये कह रहे हैं कि ए को कभी भी जीरो मत लिखना। तो इसका मतलब कि बी को तो आप जीरो लिख सकते हो या बी को कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ए को जीरो मत लिखना, बाकी कुछ भी लिख लेना। तो चलिए देखते हैं क्यों ए को जीरो हम नहीं लिख सकते। तो पहले बी को जीरो लिख के देखते हैं। इन्होंने कहा कि बी को जीरो लिख के देखो, तो ठीक है, पहले इसको हम जीरो ले लेते हैं। तो पहले मैं इसका एक उदाहरण ले लेती हूँ। चलिए इसी में इसको पुट करते हैं। तो इन्होंने कहा ए की जगह पे ए, एक्स की जगह पे एक्स और बी की जगह पे मैंने लिख दिया जीरो। इन्होंने कहा क्योंकि बी की जगह पे लिख सकते हो, तो मैंने लिख लिया। मेरे पास क्या बचा? तो मेरे पास बच गया ए एक्स। तो बताइए क्या अभी भी आप इसको रैखिक बहुपद कहेंगे? यस मैम। यस मैम। इसको अभी भी हम कह रहे हैं रैखिक। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ बी है या नहीं है, हमें फर्क पड़ता है चर से। अच्छा, ए की जगह पे कोई संख्या लिख लूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे ए भी तो चर है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4। ठीक है, तो हमें फर्क किससे पड़ता है? फर्क हमें पड़ता है अपने चर से। चर की घात जब तक 1 रहेगी हमारा बहुपद रैखिक रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि इन्होंने कहा ए को कभी भी जीरो मत रखना, तो हम रखते हैं। हम इनकी बात क्यों माने, चेक करते हैं क्या हो जाएगा अगर हमने ए को जीरो रख लिया। तो ए की जगह पे मैंने लिख लिया जीरो और एक्स की जगह पे एक्स और बी की जगह पे कोई नंबर लिख लूं। बताइए क्या लिखूं? चलो बटा वाला कुछ लिखते हैं, 5/3। ठीक है, बटे वाली कोई संख्या लिख लेते हैं, 5/3 लिख लिया। तो अब मुझे आप बताइए कि जीरो और एक्स आपस में इनके बीच में कौन सी संक्रिया हो रही है? जमा, गुणा, भाग, गुणा या माइनस? गुणा, बिल्कुल। तो जब आपने एक्स से गुणा किया तो आपके पास क्या उत्तर आया? जीरो। जीरो मैम। जीरो मैम। जीरो आया। ठीक है, ये वाली चीज पूरी की पूरी जीरो हो गई और हमारे पास बच गया 5/3। क्या 5/3 एक रैखिक बहुपद है? नो मैम। मैम। ठीक है, यस कौन कह रहे हैं बेटा? देखो रैखिक में ना चर की घात जाएगी। ठीक है, चर, यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। ये किस तरह का बहुपद है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। किस तरह का बहुपद है ये? फटाफट से बताएं। अचर बहुपद। वेरी गुड। कैसा बहुपद है ये? अचर बहुपद है। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? घात नहीं होती मैम। हाँ, लेकिन घात नहीं होती। आप कह रहे हो घात नहीं होती, तो उसको कुछ किसी नंबर से तो हम डिसाइड करते थे ना, कितनी होती थी इसकी घात?
मैथ में जब कुछ नहीं होता तो उसको हम कितने के बराबर लिखते हैं? मैम एक तो एक होता मैम एक तो एक मैम। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो आप क्या लिखते हैं उसको? जीरो जीरो। 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 तो आपने कहा अचर बहुपद में चर ही नहीं है, घात ही नहीं है, तो हम लिखेंगे उसकी घात जीरो होती है। तो इसलिए ये रैखिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी घात जीरो है, इसकी घात एक नहीं है। जब तक घात एक नहीं तब तक ये रैखिक नहीं। तो ऐसा कब हुआ? कब हमारा ये बहुपद, हमने तो रैखिक बहुपद लिया था, फिर कैसे ये अचर बहुपद में बदल गया? तो कैसे बदला? जब हमने ए को जीरो के बराबर रखा। इसलिए ये कह रहे हैं कि बी को जीरो लिखना है, ले लो, क्योंकि बी को जीरो जीरो रखने पर हमारे इस बहुपद पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो रैखिक था, रैखिक का रैखिक ही रहा। लेकिन जैसे ही हमने ए की जगह पे जीरो लिखा तो वो रैखिक ना बन के अचर बहुपद बन गया और फिर इसकी घात हो गई जीरो और फिर वो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ए को कभी जीरो नहीं लेना है। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा पूरी लाइन कि क्या यहाँ पर लिखा है और क्यों लिखा है। इसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम एक बार और नो मैम देखो एक बार मैम एक करते हैं, ठीक है। पूछना। क्वेश्चन इसमें बेटा क्वेश्चन यही था कि ए को जीरो क्यों नहीं रखना है, यही हम समझ रहे थे कि ए को जीरो क्यों नहीं रखना है। तो देखो अगर मैं ए को जीरो लिखती हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी है, ए को अगर मैं जीरो लिखती हूँ, पहले तो चलो इसका एक उदाहरण लिखते हैं। मैंने लिखा 5x जमा 4। ठीक है, मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया। ए की जगह पे 5 था पर मैं ए की जगह पे जीरो लिख रही हूँ, लेकिन मुझे मना किया है मैथ ने, इस गणित ने मना किया कि ए के जगह पे जीरो मत लिखना, लेकिन मैंने कहा मैं तो लिखूंगी। तो जब मैंने यहाँ पर जीरो लिखा और साथ में इसके एक्स है और जमा का इसमें 4 है, ठीक है, तो जब मैंने ए की जगह पे जीरो पुट किया तो मेरे पास ये वाला पूरा पद ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जीरो की गुणा एक्स से हो गई तो वो बन गया जीरो और मेरे पास बच गया कितना बच गया? तो मेरे पास बच गया 4। लिया मैंने रैखिक बहुपद था ये एक रैखिक बहुपद, लेकिन जैसे ही मैंने ए को जीरो के बराबर लिखा तो वो बन गया अचर बहुपद। और जब ये अचर बहुपद है तो इसकी घात हो गई जीरो, और जब घात जीरो हो गई तो उसको हम रैखिक नहीं कह सकते। तो यही था पूरा तोड़, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ए को हम जीरो क्यों नहीं लिख सकते। अभी कोई डाउट है? मैम चार तो घात ही नहीं है। किसकी बेटा? चार की घात ही नहीं है। हाँ, 4 की घात नहीं है, वही तो हमने कहा, तभी तो हम लिख रहे हैं कि घात जीरो है, तभी तो हमने कहा कि घात जीरो है। क्योंकि घात कभी भी संख्या की नहीं देखनी है, घात हमेशा चर की देखते हैं। चर मतलब ये ए बी सी डी जो होते हैं ना हमारे, ए बी सी डी ई से लेकर के एक्स वाई जेड, इनकी घात देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई चर ही नहीं। जब कोई चर ही नहीं तो घात कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, हमेशा जीरो घात देखनी है तो हमेशा चर की। जैसे यहाँ पे आपको पूछूं तो एक आखिरी उदाहरण करते हैं, फिर पोल में चलते हैं फटाफट से। अभी देखो तो 9 की घात 5 x की घात 10 जमा 5। तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? 10 10 10। क्या आप सभी कह रहे हैं कि बहुपद की घात कितनी है? 10 अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब भी घात की बात आती है तो हम किसकी घात देखेंगे, चर की या अचर की? चर चर की। तो चर यहाँ पर x था, x के पास घात में 10 था, इसलिए हमने इसको जो है वो बहुपद की घात माना। घात वैसे 9 के सिर पे भी है, लेकिन 9 चर नहीं है, जब तक चर नहीं तो उसकी घात को भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने जैसे कहा कि 4 के पास। हाँ जी बेटा। हम बहुपद में चर के घात देखते हैं। हाँ, सभी में, जैसे आपने किसी बहुपद की घात देखनी है तो भी चर की घात देखोगे, बीजीय व्यंजक की घात देखनी है तो भी चर की घात देखेंगे। ठीक है, चर आपने चर कौन से होते हैं? जो इंग्लिश वाले होते हैं, ठीक है, उनकी आपने हमेशा घात देखनी है। तो अभी चलिए फिर से देखते हैं हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रैखिक बहुपद के बारे में। जो जो बहुपद रैखिक होंगे उनकी सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, बस इतना याद रखिए। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो जिस चीज की सबसे बड़ी घात 1 होगी उसको हम रैखिक कहेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर मान लो यहाँ पर लिखा हमने 9x² माइनस 10x जमा 5, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? अब बताइए फटाफट से। दो सबसे बड़ी घात यहाँ पर आ गई 2, तो इसको हम रैखिक नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम रैखिक नहीं कह सकते। ये हमारा रैखिक होगा और ये रैखिक नहीं होगा, नहीं होगा नहीं
ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट? करें हम पोल में क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम। चलिए, तो अभी आपके चैट ऑफ कर देते हैं, तो बस 1 मिनट का समय। अभी के लिए चैट बच्चों ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि विच निम्न बहुपदों में से रैखिक बहुपद को पहचानो। तो किसको आपने पहचानना है? रैखिक बहुपद को। ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे, उसके बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। अभी पोल नजर नहीं आएगा। रैखिक बहुपद पहचानो, ठीक है, या पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 2x-7, ऑप्शन नंबर सी है -7 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। रैखिक बहुपद को पहचानना है। मैंने कहा जब भी आपने किसी की घात देखनी होती है तो हमेशा चर की घात देखिएगा, ठीक है, और बस अब कीजिए आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है। रैखिक मतलब सबसे बड़ी घात 1, ठीक है। मैम पोल ऑन हो गया। पोल ऑन है बेटा, पोल ऑन है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज करो फटाफट से हैंड रेज कीजिए जिन्होंने आंसर कर दिया। हो गया मैम। आंचल, मनीषा, तमन्ना, सपना एंड स्वीटी, रुचिका, ज्योति, नेहा, दिया, संजू और कोमल, मीनू, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी तक। 15 बच्चों के ठीक, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, पर कोई बात नहीं, देखेंगे क्या गलती हुई होगी, है ना। सिमरन, पूनम सभी आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए फटाफट से। निर्मल, भारती, प्रिया, अंजू, आंसर दो बच्चों। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। मैम हमने भी दे दिया। हाँ, सीमा ने भी दे दिया, ज्योति ने दे दिया, सुहाना ने दे दिया आंसर, ठीक है, ठीक है। नेहा ने भी आंसर दे दिया, तमन्ना ने भी आंसर दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी बच्चों को। अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 19, 20, 21, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल में दे दीजिएगा। तब तक के लिए हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ओपन। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएं। कौन इसमें रैखिक? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि 5 एक अचर बहुपद है, -7 भी एक अचर बहुपद है, और इनकी जो घात होती है वो कितनी होती है? इनकी घात कितनी होती है? फटाफट से बताएं। 0, ठीक है। और रैखिक बहुपद में कितनी घात होनी चाहिए सबसे बड़ी? तो वो होनी चाहिए 1। जब हमने बेटा माइक ऑफ कर दे, भी माइक ऑफ कर दे, ठीक है, ठीक है। जब हमने ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखा तो हमने पाया कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 1, क्योंकि x की घात है 1, सबसे बड़ी घात 1, मतलब उसको कहेंगे हम रैखिक। सिंपल। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको पोल में ही नजर आएगा। निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद को पहचानिए। चलिए, थोड़ा सा अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दूंगी। बाकी पिछली क्लासेस को भी ध्यान में रखते हुए आपने इसका उत्तर देना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से अभी सुने मेरी बात। रैखिक बहुपद पहचानो। तो पहला है 2 और उसके बटे में है x, दूसरा है 3y-9 और तीसरा है वर्गमूल x जमा 6 और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी के सभी। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बहुपद नहीं कह सकते। तो मुझे वहां पर वो चीजें दिख रही हैं जिनको हम बहुपद नहीं कहेंगे, और जब वो बहुपद ही नहीं तो उसको आप रैखिक भी नहीं कह सकते, ठीक है। जब वो बहुपद ही नहीं तो उसको आप रैखिक भी नहीं कह सकते। तो पहले ये पता करो कि क्या तीनों ऑप्शन बहुपद हैं। अगर है तो अपना आंसर दे दो। अगर आपको लगता है कि कोई इसमें से बहुपद है, कोई नहीं है, तो आप अपना अपना आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें याद रखना है आपने कौन कौन किस किस को हम बहुपद नहीं मानते थे। हो गया, ठीक है, किस किस को हम बहुपद नहीं मानते थे, हो उस चीज गया। को याद, फिर अपना आंसर दीजिए। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, वेरी गुड सभी बच्चों को। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, अभी तक सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, बस एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, पर कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बस इस चीज का ध्यान रखें कि
कुछ एक ऐसी कंडीशन होती हैं जिनको हम बहुपद नहीं मानते, ठीक है। कुछ जब वो क्या होगा वो मैं आपको इसके बाद ही बता पाऊंगी। अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 5 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो 17 बच्चों के आंसर आ गए। 4 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, बेटा जिन्होंने आंसर नहीं दिया फटाफट से आंसर दे दो। 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। तो 5 बच्चों का गलत है और ठीक है 5 बच्चों ने कर दी है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ और 14 बच्चों का है बिल्कुल सही। देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्यों है, चलो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी गलती। लेकिन देखिए 14 बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने जो है पिछली क्लास के लॉजिक बिल्कुल अच्छे से याद रखे थे, इसलिए वेरी गुड। अभी देखिए क्यों बाकी के ऑप्शन गलत हुए, क्योंकि बच्चों होता क्या है, कभी भी अगर हमें हमारा क्या है बेटा, ये जो इससे बी वाले से अलग है ना, ये दोनों अचर बहुपद है। नहीं अचर बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहने वाली हूं यहाँ पर। कभी भी अगर चर जो है वो वर्गमूल के अंदर आपको नजर आए या कभी भी चर आपको बटे के नीचे नजर आए तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद ने क्या कहा था, बहुपद ने कहा था अगर मेरी घात में पूर्ण संख्या रखोगे तो ही मुझे बहुपद कहना, नहीं तो मैं बहुपद नहीं बनूंगा। उसने क्या कहा था कि मेरी घात में होनी चाहिए पूर्ण संख्या। तो अभी अगर हम इनकी घात चेक करें, अगर मैं इस वर्गमूल को यहां से हटा दूं, वर्गमूल को हटाऊं तो बच्चों वर्गमूल हट के घात में आता है 1/2। कितना आता है? 1/2। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम, नहीं है। तो इस x की घात में पूर्ण संख्या नहीं आई, इसलिए हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। घात में पूर्ण संख्या नहीं तो वो बहुपद भी नहीं। बात करते हैं इसकी, तो यहां पर क्या होता है, हम कभी नहीं चाहते कि हमारा चर बटे के नीचे या फिर हर में रहे, हम हमेशा उसको अंश में देखना चाहते हैं। तो अंश मैंने ऊपर रख दिया इसको। हर से जब चर अंश में आएगा, ध्यान से मेरी बात सुने, नीचे से जब हमारा चर ऊपर की तरफ आता है तो उसकी घात नेगेटिव हो जाती है या माइनस की हो जाती है। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी तो इसका दूसरा उदाहरण करते हैं। मान लो यहाँ पर होता 1/x की घात 10, ठीक है, 1/x की घात 10। लेकिन हमने क्या कहा, हमें ये अपने बटे में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये अंश में। तो जब मैंने इस x को उठा करके ऊपर लिखना चाहा तो मुझे इसकी घात को -10 लिखना पड़ेगा। ये एक रूल होता है, ठीक है, ये एक रूल है। इसीलिए जब भी अब आपका चर बच्चों बटे में चला जाएगा तो उसकी जो घात है वो नेगेटिव आ जाती है और ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ, घात में पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये चीजें बहुपद नहीं कहलाई जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखो तो x बटे के नीचे आ गया था 2, तो ऐसा कैसा रहेगा, जब x को आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात में आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि नीचे इसकी घात 1 है, जब इसको ऊपर भेजा तो इसकी घात माइनस की बन जाती है, ठीक है। और अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर वर्गमूल है, इस वर्गमूल को हटा दो तो इसकी घात आ जाएगी x की घात 1/2 और जमा का 6। और ये दोनों केसेस में जो है हम इनको बहुपद नहीं कहते। जब ये बहुपद ही नहीं फिर क्या रैखिक तो क्या द्विपद, ठीक है, या फिर द्विघातीय, तब हम इनकी घात देखेंगे तक नहीं, ठीक है। तो अब बताएं, अब सभी को समझ आया कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्यों था? क्योंकि सिर्फ यही एक इकलौता बहुपद था इस पूरे। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहे हैं? नो मैम। तो इसका सवाल आंसर क्या है? मैम कई बच्चे कह रहे हैं हमारा ठीक था। अच्छा ठीक था, हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक था तो वेरी गुड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, क्योंकि यही यहाँ पर इकलौता बहुपद है और इसकी घात भी 1 है, तो हो गया ये रैखिक बहुपद। बस इनको याद रखना हमेशा, वर्गमूल के अंदर में चर ना हो और बटे में चर ना हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इनमें से कौन है जो रैखिक बहुपद नहीं है? अब आपने बताना है जिसको आप रैखिक बहुपद नहीं कह सकते, मना जिसको करनी है, ठीक है, रैखिक बहुपद नहीं है।
चलो तो ऑप्शन सुन लीजिए ध्यान से। पहला है y जमा 3, दूसरा है k माइनस 2 k की घात 4 जमा 7 k की घात 2, तीसरा है 3 z जमा 1 और चौथा है 6y। कौन है जो रैखिक बहुपद नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 नहीं है? चलिए तो अभी आपने बताना है इसका आंसर पोल सेक्शन में ही, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। चलिए अपना अपना आंसर दे दीजिए, पोल ऑन हो चुका है। हो गया मैम। मैम हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कौन रैखिक बहुपद नहीं है? नहीं है, ठीक है, मना करना है आपने इस बार। जिसको आप रैखिक बहुपद नहीं कह सकते उसको सिलेक्ट करें। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चों। घात देखिए, ऑप्शन नंबर सी को चाहे तो हल कर लो, इसको हल करोगे फिर उसके बाद फाइनल आंसर देखो तो फाइनल आंसर की घात देखो, ठीक है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और सभी के अभी तक बिल्कुल सही आंसर है। सबसे बड़ी घात 1 जिसमें नहीं है, ठीक है, उसको आपने देखना है और फिर उसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अभी आंसर कर दें 10 सेकंड के अंदर अंदर। 10 9 हो गया 8 मैम। 7 5। आपने कहा कर लिया या नहीं किया? हो गया मैम, बहुत देर पहले। ठीक है ठीक है। 4 3 2 1। चलिए पोल हो चुका है एंड 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 15 बच्चों के सही, लेकिन 3 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, सॉरी 4 बच्चों ने। 19 बच्चों के आंसर आ चुके थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसको हम रैखिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्या कारण है? क्योंकि मैम इसमें सबसे बड़ी घात और 2 घात क्योंकि मैम। मैम इसमें सबसे बड़ी घात 4 सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है? 4 4। और 2 मैम। 4 2 नहीं है बेटा, सिर्फ 4 है, क्योंकि 2 से बड़ा 4 है ना। देखो ये 4 था, ये 2 था, 2 और 4 में बड़ा कौन? 4, तो इसलिए 4 को ही हम मानेंगे सबसे बड़ी 4 मैम। घात। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 हो गई, लेकिन हमने तो बताना था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहता है सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 1, ठीक है, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर देखो 1 नहीं थी, सबसे बड़ी थी 4, इसलिए हमने कहा इसको हम रैखिक नहीं कह सकते। और इन्होंने यही पूछा था कि किसको आप रैखिक नहीं कह सकते, तो वो था ऑप्शन नंबर बी। पहले की बात करें तो यहाँ पर देखो घात में 1 ही तो है, और आखिरी की बात करें तो इसकी भी घात में 1 ही है। अगर बात करें हम सी ऑप्शन की तो 3z+1, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें पता है कि इनको कैसे गुणा किया जाता है। तो बताइए गुणा करके इसका उत्तर कितना आया? 3 दे दो। सिर्फ 3z? 3z 3z प्लस में प्लस 1 प्लस में 1 मैम 3, वेरी गुड, प्लस 1। क्योंकि क्या होता है, ये 3 पहले इससे गुणा करेगा, फिर यही 3 इसके साथ भी गुणा करेगा, इसलिए ये उत्तर आया। इसमें बताएं घात कितनी है, z की घात कितनी है? 1 मैम। ये भी हुआ रैखिक, ये भी हुआ रैखिक। तो देखिए 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दिया था। बच्चों ये गलत है, इसको भी हम रैखिक ही मानेंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। मैम तीनों आपने का 3 उत्तर भी है, क्वेश्चन पूछे फॉर्म में और तीनों के आंसर भी ही थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अभी ऐसा आगे मत करना, क्या पता आगे कोई और आंसर हो जाए, लेकिन अपने हिसाब से करो, ठीक है। अगर आगे 10 क्वेश्चन के आंसर भी बी भी आएंगे तो कोई बात नहीं, बस अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। अगर आपको रैखिक समझ आ गया है तो द्विघात भी आपको समझ आ चुका होगा। बताइए सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? मैम 2 2। मैम 2 तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि रैखिक बहुपद आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी के बहुपद याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नाम में ही छिपा है द्वि। द्वि मतलब सबसे बड़ी घात अब होनी चाहिए 2, ठीक है। सबसे बड़ी घात 2 कौन? मैम। 2। 2 2 से बड़ी कोई घात नजर आ जाए अगर, अच्छा मेरा सवाल है एक, अगर 2 से बड़ी कोई घात आपको दिख गई तो क्या उसको आप कहेंगे द्विघात बहुपद? नो मैम। नो नहीं मैम कहेंगे, नो ठीक है, ध्यान मैम दीजिएगा। तो हम नहीं कहेंगे, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। बेटा माइक ऑफ करें।
माइक ऑफ रखें। ऐसा बहुपद जिसमें किसकी, चर की, बात हमेशा ध्यान से सुने, तो चर की घात की हम बात करते हैं, जिसमें हमेशा चर की घात सबसे बड़ी होनी चाहिए 2। जिसमें भी चर की घात 2 होगी उसी को हम कहेंगे द्विघात बहुपद। करते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि यहाँ देखिए x की घात 2 माइनस 6x जमा 8, क्या ये एक द्विघात बहुपद है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि यस मैम। यहाँ पर घात में 2 था, यहाँ पर घात में 1 था, 1 और 2 में बड़ा कौन, बड़ा है 2, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात है 2। ठीक है बेटा, बीच में ना बोला करें, जैसे मैं कोई लाइन कहती हूँ तो उसके बीच में ना बोला करें कोई भी बच्चे, क्योंकि उससे ना मेरी आवाज फिर नहीं आएगी। ठीक है, उससे फिर मेरी आवाज कट जाती है ना, क्योंकि बहुत सारे हम साथ में बोलते हैं, तो जब मैं बोलने को कहूँ तभी आप कहिएगा। ठीक है, अभी एक उदाहरण लिख रही हूँ, उसका आप मुझे बताना सही उत्तर। क्या ये एक द्विघात बहुपद है? नो मैम। नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब सभी माइक ऑफ करेंगे, अब सभी माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो हाँ ये एक द्विघात नो मैम। बहुपद नहीं है बेटा, माइक ऑफ रखें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? मैम 3। 3। मैम। ठीक है, मैम 3। और हमें कितनी चाहिए थी सबसे बड़ी? 3। 2। 2। नो मैम। 2। नो मैम। ठीक है, तो आप दूसरे का अभी कर रहे हैं एक और एग्जांपल, तो x प्लस 5, क्या ये द्विघात बहुपद है? नो मैम। नो मैम। नो। नो मैम। नो मैम। क्यों? मैम ये रैखिक है। मैम इसकी घात 1। हाँ, तो ये कैसा है, ये है रैखिक। ठीक है, रैखिक मैम। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 1 है मैम। 1 है मैम। 1 है मैम। क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। मैम इसमें सबसे बड़ी घात कौन है? 2। 2 मैम। ठीक है, इन मैम। इन उदाहरणों में किसी का कोई डाउट है तो पूछे, अगर आपको समझ आ गए तो वाई टाइप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो मैम। ठीक है, नो मैम। नो मैम। तो अभी इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। और ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये रखना है, अगर कोई वर्गमूल के अंदर चर होगा या बटे के नीचे चर होगा तो इनको हम बहुपद नहीं मानते, और जब ये बहुपद ही नहीं तो क्या रैखिक क्या द्विघात, इनको हमने फिर इग्नोर ही करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ओके मैम। माइक ऑफ रखे बच्चों। इनमें से कौन एक द्विघात बहुपद नहीं है? ध्यान से मुझे क्वेश्चन लिखने दे, उसके बाद आपको मैं ऑप्शन बताऊंगी, उसके बाद ही आंसर देना है। द्विघात बहुपद, एक मिनट, नहीं है, नहीं है। पहला ऑप्शन है 2x की घात 2 जमा का 1, उसके बाद है 4 माइनस y, उसके बाद है 2z की घात 2, और उसके बाद है 7 p की घात 2 बटे में 22। तो ऑप्शन नंबर डी को ऐसा मत कहना कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है वो अंश में है, हर में नहीं है, बटे के ऊपर है, तो हाँ ये एक बहुपद है। पर ये द्विघात है या नहीं ये तो आप ही बताएंगे। तो इसमें से जिसको आप द्विघात बहुपद नहीं कह सकते उस पे आपने टिक करना है। अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा समय। चलिए अभी जाएं सभी बच्चे और अपना अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में। कौन है? मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसको आप द्विघात बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, चलो हो तो गया। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं बच्चों, डाउट पूछा करें, जिन बच्चों का गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डाउट पूछा करो, अपने जो भी आपके मन में डाउट है उनको क्लियर करा करो। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। अभी हमारे पास क्लास में है 22 बच्चे, 22 स्टूडेंट्स, जिसमें से 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
पोल एंड हो चुका है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 16 बच्चों के सही, लेकिन 2 बच्चों ने कर दी है मैम थोड़ी सी आंसर नंबर बी। बी। नंबर अच्छा, बी। इसका भी बी है? ऐसा तो नहीं सोचा आपने कि इसका भी बी ही कर देते हैं? नो मैम। सभी के बी आ गए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मैम इसकी सॉल्व घात करूं, एक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 4 एकम 4, और 4 को y से गुणा करूं तो 4y। घात की बात करें तो इसकी घात आ जाएगी 1। ठीक है, लेकिन हमें कितनी चाहिए द्विघात में? 2 मैम। तो ऑप्शन नंबर ए में थी 2, हाँ इसमें 2 है। ऑप्शन नंबर सी में थी 2, हाँ इसमें 2 है। ऑप्शन नंबर डी में थी 2, तो हाँ इसमें भी 2 है। तो इसको हम नहीं कह सकते सॉरी द्विघात बहुपद, बाकी तीनों को कह सकते हैं। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक और पूछ लो। एक मिनट, चलिए तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इसमें आपने बताना है कौन है जो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद इस बार बताना है, जिसको आप द्विघात बहुपद कह सकते हो उसके बारे में। ठीक है, और जो नहीं है उसको मत टिक करना, जो है उसको टिक करना है। ऑप्शन भी ध्यान से सुन ले। पहला है x की घात 2 माइनस 3x, सॉरी x की घात, सॉरी एक मिनट, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा 8। दूसरा है z की घात 4 माइनस z जमा 1। तीसरा है 5 माइनस 2y। और चौथा है x की घात 2 माइनस 5x माइनस का 7। बताना है किसको आप द्विघात बहुपद कह सकते हो। इस बार मत सोचना कि बी ही सही उत्तर होगा, अपने आप करें अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के। ठीक है, किसको द्विघात बहुपद कह सकते हैं, इस बार उसका आपने नाम लेना है। मैम हो गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैम हो गया। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दें। हो गया मैम। सिमरन बेटा माइक ऑफ कर दे। हाँ वेरी गुड, चलिए मैम, ओके, ठीक है। हो गया 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हो गया मैम। 17, 18, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड, और चैट हो चुके हैं open। नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि पहले की बात करो तो ये द्विघात बहुपद नहीं, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 3 मैम। 3 मैम। और हमें 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 कितनी चाहिए? 2। 2 मैम। ऑप्शन नंबर दो मैम। डी की बात करें तो इसकी घात कितनी है? 4 मैम। 4। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसकी घात कितनी है? 1 मैम। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसकी घात कितनी है? 2 मैम। 2। ठीक है, 2 मैम। इसकी घात 2, उसी को कहेंगे द्विघात बहुपद, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अभी एक और क्वेश्चन पोल में आने वाला है, लेकिन उसको करने से पहले एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, तो फटाफट से उसको सीखते हैं, फिर अपना क्वेश्चन करते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो आपके पास सवाल है x+1 और x+2, क्या ये एक द्विघात बहुपद है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस कैसे और नो कैसे? नो मैम। मैम इसे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अभी सभी माइक ऑफ रखें, फटाफट से सभी बच्चे माइक ऑफ रखें, क्योंकि मैं इसका शॉर्टकट बताने जा रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। होता क्या है, अभी हमें पता है कि इस सवाल को हल करना पड़ता है। कैसे हल करते थे? तो पहले x को उठाते थे और इस x की गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी जाती थी। फिर क्या करते थे, इस दूसरे टर्म को, दूसरे पद को उठाते थे, उसकी गुणा भी इसके साथ कर देते थे, प्लस का 1 और इसकी गुणा x+2 के साथ, ऐसे करते थे, है ना। तो अगर हम इतना बड़ा सवाल हल करने लग जाएं तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बस एक स्टेप करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये x+1 है, ये x+2 है। हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट की पहली टर्म की गुणा दूसरे ब्रैकेट के पहले पद के साथ करनी है। पहले ब्रैकेट का पहला पद, दूसरे ब्रैकेट का पहला पद, इनको आपस में गुणा कर लो। x की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर। x की घात में 2। तो इसका मतलब ये
तो इसका मतलब ये एक द्विघात बहुपद बनेगा। जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो ये एक द्विघात बहुपद बनेगा। किससे, कैसे मैंने सॉल्व किया? तो कुछ नहीं, पहली टर्म को, पहले वाले ब्रैकेट की पहली टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट की पहली टर्म से गुणा कर दिया। तो चलिए अभी क्वेश्चन कीजिए रफ काम में, फिर हम करेंगे पोल में। अगर अब इस बार आपका जो ये ब्रैकेट है कुछ इस तरह का हो जाए तो क्या ये भी एक द्विघात बहुपद है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, मैं त्रिघात बहुपद। तो बताइए इसकी घात कितनी आ रही है? 3 तीन मैम, ठीक है, वेरी गुड। इस मैम, इस x को उठाइए, इसकी गुणा इस एक्स स्क्वायर में कर लीजिए। गुणा मैम, करेंगे तो आ जाता है, x को एक बार लिखा जाता है और घातों को आपस में जोड़ा जाता है। 2 जमा 1 3, तो ये आ गया x क्यूब या x की घात 3। ठीक है, तो बस यही था इसमें। इस तरीके में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ ले। नो मैम नो मैम, नो मैम। अच्छा, जिसका डाउट नहीं है वो माइक ऑन नहीं करेंगे, जिसका डाउट है वो माइक ऑन करो ताकि मुझे पता चल सके। क्योंकि आप कहते हैं नो नो, लेकिन पीछे से कोई बच्चा कहता है कि यस, तो वो में क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको पूरा हल करते तो भी हमारा आंसर देखिए एक्स स्क्वायर 3x और 2 आया, और यहाँ पर जो है वो कौन सा ये बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखो तो वही है। अब आपको बताया गया है कि इसकी शक्ल कैसी होती है, तो इसकी शक्ल होती है बच्चों, एक मिनट, इसकी तरह, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पर भी ये कह रहे हैं कि a को 0 के बराबर मत लिखना, b और c को तो लिख लेना। तो बताइए अगर मैंने a को 0 लिख दिया तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। हो जाएगी। कुछ भी नहीं। क्यों? a की जगह पे अगर मैं 0 लिखी हूँ, स्क्वायर ही रह जाएगा। ऐसे बहुपद बन जाएगा फिर। रैखिक बन जाएगा। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? रैखिक। कैसे बनेगा? तो जो देखते हैं, a की जगह पे लिख लिया मैंने 0, 0 के साथ गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर, जमा का, इस पे चलो कोई संख्या लिख लेते हैं, b की जगह पे मैंने लिख लिया 4x और c की जगह पे लिख लिया 2। तो जब मैंने यहाँ पे 0 लिखा, a की जगह पे जब मैंने 0 लिखा तो ये वाला पद तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 0 की गुणा किसी के साथ भी करोगे तो उत्तर तो 0 ही आएगा। तो ये बन गया 0 जमा 4x जमा 2, और ये हमारे पास बचा 4x जमा 2, जो कि कैसा बहुपद है? जो कि रैखिक बहुपद है। रैखिक मैम, लिया हमने द्विघात बहुपद था, a को 0 लिख दिया तो वो रैखिक बन गया, b को 0 लिखते तो क्या तब भी ये रैखिक बन जाता? ट्राई करते हैं। मैंने लिखा 5x स्क्वायर जमा 0x जमा c, या c की जगह पे भी 0 लिख लो, दोनों की जगह पे 0 लिख लो, b पे भी 0 c पे भी 0, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। हमारे पास अकेला बच जाएगा 5x की घात 2। तो क्या इसको आप द्विघात बहुपद मानोगे? यस मैम। Yes, मैम। तो हम मानेंगे, यस मैम, इसको कहेंगे ये है द्विघात बहुपद, क्योंकि घात में 2 है। लेकिन जब a की जगह पे 0 लिखा तो ये बन गया था रैखिक, इसलिए a की जगह पे कभी भी 0 नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये कह रहे हैं कि इसकी जो शक्ल होती है किसकी? द्विघात बहुपद की, वो होती है ऐसी, a एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। ठीक है, ऐसा ये दिखता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी a की जगह पे 0 मत लिखना। क्यों ना लिखें 0? क्योंकि अगर मैं a की जगह पे 0 लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो पद है, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा bx प्लस c, सिर्फ इतना। और ये कैसा बहुपद है? तो ये रैखिक है। कब ऐसा हुआ? जब मैंने इस a की जगह पे 0 लिखा। तो इसलिए a की जगह पे 0 कभी ना लिखें। अगर आप a की जगह पे 0 लिख दोगे तो आपका द्विघात बहुपद नहीं बचेगा, वो रैखिक बन जाएगा। ठीक है, बस यही था इसमें समझने वाली बात। अभी कोई डाउट है तो पूछे। 0 लेने पर x बचेगा। मैम बॉल में पूछ। बेटा एक मिनट, अभी देखिए, जब कोई बच्चा बीच में डाउट पूछते हैं तो बेटा आप ना बोला करें, उनको अपना डाउट पूछने दें। अच्छा, आपने पूछा कि एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बचेगा, ये आपने पूछा। यस मैम। देखो, क्योंकि 0 है और ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लिखते 5 और साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं?
इनके बीच में कोई निशान नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में गुणा हो रहे होते हैं। ठीक है, क्या हो रहे होते हैं? गुणा हो रहे होते हैं। तो जब 5 और एक्स स्क्वायर साथ में लिखने पर गुणा हो रहे हैं, तो 0 और एक्स स्क्वायर भी साथ में लिखने पर क्या हो रहे होंगे? गुणा हो रहे होंगे। तो जब हम एक्स स्क्वायर को 0 से गुणा करेंगे तो ओके मैम, 0 ही आएगा। 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन। याद रखिएगा ये वाला कंसेप्ट, ये जो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये नीचे वाला तो क्वेश्चन में नहीं आएगा, इस तरह का सवाल आएगा, तो अच्छे से हल करना एक और बार फिर अपना समझा आंसर। दो, हाँ जी बेटा, एक बार और इसको, समझ। इस वाले को या नीचे वाले को? नीचे वालों को मैम। अच्छा, ये वाला देखो, यस मैम। इसमें कहा गया है कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है ना, वो देखो ऐसा दिखता है। मैं आपको फिर से बताती हूँ फटाफट से। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा होता है। कौन? हमारा द्विघात बहुपद। तो ये कह रहे हैं कि ए बी सी की जगह पर संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ। यहां मैंने लिख दिया 15, क्योंकि इनकी जगह पे संख्या है। बी की जगह पे लिख लिया मैंने 4 और सी की जगह पे लिख लिया मैंने 9, क्योंकि ए बी सी क्या थी? ए बी सी थी संख्या। अब ये कह रहे हैं कि संख्याओं में आप कुछ भी लिखना, लेकिन ए की जगह पे कभी भी 0 मत लिखना। संख्याओं में आप कुछ भी लिख लेना। यहाँ पे मैंने 15 लिखा, यहाँ पर मैं 16 लिख लूं, माइनस का 10 लिख लूं, 1.9 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए की जगह पे कभी भी 0 नहीं लिखना है। बी और सी को 0 लिख सकते हैं, पर ए की जगह पे नहीं लिखना। तो हमने कहा कि क्यों नहीं लिखना? अगर ए की जगह पे 0 लिख लिया तो क्या हो जाएगा? तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया ए की जगह पे 0 और साथ में था उसके एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे 4x है, 4x ही रखो, और सी की जगह पे 9 है तो 9 ही रखो। तो क्या हुआ? 0 रखने पर जो हमारा ये एक्स स्क्वायर था, ये वाली टर्म पूरी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि 0 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है। ठीक है, तो जब 0 के साथ कोई भी गुणा करता है तो उत्तर में तो 0 ही आता है। तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 4x प्लस 9। अब 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पास बच गया 4x प्लस 9। लेकिन ये तो एक द्विघात बहुपद था। जब मैंने शुरुआत में लिखा तो अपनी तरफ से तो मैंने इसे द्विघात बहुपद के रूप में लिखा था, लेकिन हल होने के बाद तो ये रैखिक बहुपद बन गया। और ऐसा कब हुआ? जब मैंने ए की जगह पे 0 लिखा। इसलिए ये कह रहे हैं द्विघात बहुपद में ए की जगह पे कभी 0 मत लिखना। अगर आप वहां पर 0 लिख दोगे तो वो रैखिक बन जाएगा, तो इसलिए। ठीक है, अभी कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अभी बढ़ते हैं हम अपने नो क्वेश्चन मैम। पर। ओके बच्चों, ओके। ये हमने कर लिए थे, अभी आपकी चैट ऑफ कर देते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसमें जो है वो आपने द्विघात बहुपद को पहचानना है। ठीक है, द्विघात बहुपद पहचानो। ऑप्शन लिख लेती हूं, x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है x माइनस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है 3 जमा 2z और चौथा ऑप्शन है 7। आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बेटा एक मिनट, अभी मैं लिख रही थी तो उस टाइम पोल नहीं खुल पाता है, अभी मैं पोल ओपन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी सभी अपना आंसर दे दीजिए। हो गया मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है, सभी बच्चे लिखते रहें, अपना अपना आंसर देते रहें हो पोल गया। सेक्शन में। मैम। ठीक है, हो गया मैम। तो अभी देखिए 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 14 के 14 बच्चों के आंसर सही हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत सभी के आंसर ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल में जा करके दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल हो चुका है एंड और चैट अभी करते हैं। आंसर नंबर बी। ठीक है,
जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए x को x से मल्टीप्लाई करना है, शॉर्ट ट्रिक है, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा x स्क्वायर, और यही है हमारा द्विघात बहुपद। क्योंकि पहले ऑप्शन की घात 1 है, तीसरे ऑप्शन की घात भी 1 है, और लास्ट वाले ऑप्शन की घात तो 0 है, लेकिन हमें चाहिए थी घात में 2, जो हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर बी में। तो अभी बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो बस सिंपल सी बात है, इसमें आप सभी मुझे बताएंगे त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी कौन घात सा वाला? मैम 3। मैम का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ठीक है, त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी तीन चाहिए। मैम। वेरी गुड। तो अभी चलिए मैम। इसको भी, इसके क्वेश्चन भी थोड़े से करते हैं पोल में, लेकिन पहले ध्यान से सुने। त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात अब 3 होगी। ओके मैम। ध्यान दे, सबसे बड़ी घात 3 किसकी, त्रिघात बहुपद। खुद की। उदाहरण देख लेते हैं इसका फटाफट से। तो 9x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कौन है, 3 मैम। 3 मैम। त्रिघात बहुपद। अगर सवाल कुछ ऐसा होता, 9x की घात 3 माइनस 10x की घात 5, तो क्या इसको भी आप त्रिघात बहुपद कहते? मैम। नो मैम। क्योंकि इसमें कौन बड़ा हो गया, 5 है कौन मैम। बड़ा हो गया, 5। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, 9x की घात 2 और 9x की घात 1, तो क्या ये त्रिघात बहुपद है? मैम। नहीं घात है। ये कौन हो रहा है, नहीं है। सबसे बड़ी घात देखो, सबसे बड़ी घात 2 है, लेकिन हमें चाहिए थी 3। चलो, तो अभी और क्या चीजें याद रखनी है, किसको बहुपद नहीं मानते वो भी याद रखना है। किसको नहीं मानते, वर्गमूल वाले के अंदर कोई चर हो तो, और मैम बटे वाले को। हाँ ठीक है। चलो अभी तो चैट ऑफ करते हैं और करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। इसमें आपने त्रिघात बहुपद को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 8 प्लस 7y प्लस वाई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है 5। ऑप्शन नंबर सी है 3 माइनस 2y की घात 4, और ऑप्शन नंबर डी है 6 जमा z की घात 2 माइनस 8 z की घात 3। कौन त्रिघात बहुपद है, ये आपने बताना है, और इसका आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए आंसर दे दीजिए। हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही बच्चे आंसर दीजिए, हो सही गया बच्चे। मैम। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे आंसर दें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी आंसर दे दीजिए, फिर हम करेंगे 10 सेकंड का वेट और बढ़ेंगे आगे। आज इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, क्योंकि फिर मंडे से रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4। बेटा 6 बच्चे अभी भी है जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो आंसर दे दो, आंसर दे दो। 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुके हैं ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। मैम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, और त्रिघात बहुपद का मतलब ही वही होता है। तो उसको ज्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप सभी को समझ आ चुका है। कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कौन त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है, मना कर रहे हैं इस बार ये। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस y की घात 3, 5z की घात 3,
3p की घात 3 माइनस 2p की घात 4, या फिर z प्लस z² माइनस 8z3 कौन त्रिघात बहुपद नहीं है, ये बताना है आपको पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार, चलिए। हो गया मैम मैम। हो गया। ये बच्चों हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। हो गया मैम। सभी बच्चे कोशिश करें, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसके बाद पोल में है, उसके बाद ही क्लास एंड होगी, उससे पहले क्लास एंड नहीं होगी, तो लीव कोई मत करना क्लास को अभी। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं 10 मैम सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं इसके आगे। बाद हाँ जी बेटा। इसके बाद और भी पूछना। हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन है बस, उसके बाद फिर एंड कर देंगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन। मैम अभी आपके आंसर साथ नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 मैम। 4, तो इसको हम त्रिघात बहुपद नहीं कहेंगे। अब अगला वाला क्वेश्चन आने वाला है ब्रैकेट वाला, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई ब्रैकेट हो और साथ में स्क्वायर वाला कुछ हो, तो ध्यान से उसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं आगे, ध्यान से उसको सॉल्व कीजिएगा। आपने बताना है इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है। y 5y² प्लस वाई क्यूब, तो इस ऑप्शन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो y पहले y² से गुणा करेगा, फिर ये y की घात 3 से भी गुणा करेगा, तो अच्छे से देखना कि इसकी फाइनल पावर क्या आएगी। अगला है x प्लस 1 और x² प्लस 3। अगला है 5 माइनस 2y की घात में 4, और अगला है 8 प्लस 2z की घात 2 जमा 3z की घात 5। ऑप्शन नंबर ए को पहले हल कर लेना बच्चों, उसके बाद ही अपना आंसर डिसाइड करना, उससे पहले अपना आंसर डिसाइड ना करें, ठीक है। क्योंकि इजी है ये आपको गुणा करना अच्छे से आता है, तो इसको हल कर लो, दूसरे वाले में ट्रिक लगा लो, तो अभी जाए अपना हो आंसर गया दे दो। मैम। ओके बच्चों, 6 बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन 2 बच्चों ने कर दी है गड़बड़। ऑप्शन नंबर ए को पूरा सॉल्व करो, पूरा का पूरा, उसको हो गया मैम। सिर्फ एक से मत गुणा करना, दूसरे वाले से भी गुणा करके देखो। सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी घात 3, ठीक है। तो अभी मैम 10 हो बच्चों के गया। आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, इसलिए नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चों। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो अपना क्वेश्चन आंसर- लग गया मैम। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 10 पोल में आंसर दे दी मैम। दे दिया पोल में आंसर, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन, जाए। मैम आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सी तो पहले ही गलत, डी भी पहले ही गलत, ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि ए को सॉल्व करना था, y 5y² प्लस वाई क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट से बताइए। 5y की पावर 3 प्लस y की पावर वाई की पावर 5। 5 4। यहाँ पर सबसे मैम बड़ी घात, 3 और 2 5 ही होते हैं मैम। अरे नहीं ऐसा नहीं करते हैं, पहले y को इससे गुणा करना होता है, पहले y को इससे गुणा करो फिर इससे गुणा करो, ठीक है। तो y की घात 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात आ गई 4, और इसलिए ये गलत हो गया है आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। मैम ठीक है हमारा बच्चों? सही है वैसे भी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगली क्लास में हम करेंगे समीकरण, लेकिन रिवीजन क्लासेस के बाद। ठीक है बच्चों, अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दें।
गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं बाय अपने बाय मैम। बाय मैम। ओके बच्चों, ओके। बाय।